हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डेजर्ट ट्रेडर। तो आज है 19 मई, ट्यूसडे का दिन है। और ट्यूसडे को आपको पता ही है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन होता है। एक्सपायरी के दिन वैसे ट्रेड करना थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन ही मतलब मार्केट और ऑप्शन मतलब उनमें ज़्यादा बदलाव होते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज चल जाए तो दोनों तरफ के ऑप्शन में कॉल या पुट दोनों को खा जाएगा, दोनों को नुकसान होगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट वन वे में चला जाए तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन। और मुझे तो एक ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के जो हालात है वो तो सब गड़बड़े हुए हैं, लेकिन ये निफ्टी 50 ऐसे ऊपर कैसे भाग रहा है, ये थोड़ी समझने लायक चीज है। मैं तो हमेशा वेट करता हूँ मार्केट खुलते कि सेल साइड का कुछ मिलेगा, और लेकिन ये मार्केट डेली भागता है डेली। अब जैसे कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और आज इसके ऊपर डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे ओपन होके ऊपर गया पहले, फिर एक कैंडल नीचे बनाई, 15 मिनट की है ये, फिर एक कैंडल नीचे बनाई, फिर वो वापस ऊपर चली गई, ऊपर जाके क्लोज किया, फिर अगली कैंडल फिर नीचे। अगर हम इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वापस आके डिमांड जोन पे सपोर्ट लिया इसने और अब ऊपर जा रहा है। तो हम करेंगे, देखते हैं आज ट्रेड करते हैं या स्कैल्प करते हैं। मैं आपको आज स्कैल्प करके दिखाऊंगा निफ्टी 50 में। और स्कैल्प का मतलब जो सही चीज, जो सही स्वाद आता है वो एक्सपायरी के दिन ही आता है। या तो स्वाद गड़बड़ा जाता है या अच्छा स्वाद आ जाता है। तो देखते हैं हम क्या होता है आज। स्कैल्प बेसिकली मतलब अगर हम, जब मार्केट लास्ट 1 घंटा बचा हो, जब ऑप्शन को कहीं सेटल होना हो, मार्केट को एक साइड एक दिशा तय करते हैं, उसे जीरो हीरो भी बोल सकते हैं। कि लास्ट में 5-5, 2-2, 3-3 रुपए के शेयर है वो खरीदते हैं, फिर वो कभी कभी 50, 60, 70 तक भी चले जाते हैं। तो जीरो हीरो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो एक तरीके के एक जुआ कह सकते हो उसको, क्योंकि उसमें मतलब भरोसा नहीं होता है। भरोसा तो क्या है, मार्केट की डायरेक्शन अगर पता हो तो जीरो हीरो भी कर सकते हैं कि हाँ ये अब यहाँ से सपोर्ट लेगा, अप साइड जाएगा, तो लास्ट 1 घंटे से पहले लगभग आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले लगा दो उसमें। मतलब ऑलमोस्ट तीन 3 बजे से 3:15 तक 15 मिनट का शायद जीरो हीरो अच्छा रहता है। अब अपना जो जो ट्रेड लेने का कंसेप्ट है वो यही है कि मार्केट को एक लिक्विडिटी ग्रैब करनी होगी। लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट को ऊपर, लिक्विडिटी जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि लिक्विडिटी फ्यूल है, लिक्विडिटी के बगैर मार्केट कहीं नहीं जा सकता। अब एक तो लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, पर यहाँ यहाँ वाली लिक्विडिटी ये पहले ग्रैब करने आई थी, अगर इसने ग्रैब कर लिया है वो लिक्विडिटी तो नहीं मिल पाएगा हमें। फिर लिक्विडिटी जोन यही है जो कल एक स्ट्रक्चर जो नीचे आके मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया था, वहीं इसके नीचे यहाँ तक। तो देखते हैं यहाँ तक मार्केट आता है या नहीं आता है। तो अभी क्या है कि जो जैसे हालात चल रहे हैं ग्लोबली, जो कंडीशन हो रखी है, इससे आप ट्रेड लेने से बचो जितना हो सके। जो बिगिनर भाई है, तो अभी मार्केट का कुछ भरोसा ही नहीं है, कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है एकदम। मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला सीन चल रहा है अभी तो। चार्ट चार्ट रीडिंग वगैरह कुछ काम ही नहीं आ रही, अभी कुछ काम नहीं आ रही। जो मतलब बड़े बड़े ट्रेडर है वो अभी स्टॉप करके इसीलिए बैठे हैं, वो रुक गए हैं, वो हालात को ठीक होने का वेट कर रहे हैं। और आप भी कर सकते हो, वेट कर सकते हो, वेट एंड वॉच कर सकते हो, क्योंकि अपना कैपिटल खोने से तो अच्छा ही है। क्योंकि जो बिगिनर होते हैं, मैं मतलब देखता हूँ आजकल कि वो मतलब लोन ले लेके शेयर मार्केट में आते हैं। लोन शेयर मार्केट में सिर्फ अपना पैसा, जिसे मतलब वो चला भी जाए तो अपने लाइफ पे, अपने रियल मतलब जिंदगी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसका कुछ भरोसा नहीं है। आप सीखोगे तब तक बहुत सारा पैसा आप गवाओगे, ये फिक्स है। आप 1 डेढ़ साल 2 साल अगर मार्केट में सरवाइव नहीं
कर पा रहे हो, मतलब आपको पहले ही महीने, पहले ही दिन आपको बड़ा टारगेट चाहिए, समझ रहे हो, 1 लाख से 2 लाख बना दूंगा, 3 लाख बना दूंगा, वैसा कुछ चाहिए तो भाई मत आओ, आप लोन लेके तो मत ही आओ। आप पहले अगर मार्केट में एंटर करो तो पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है वो सब आपको आता हो, फिर ही आप इसमें अपना कैपिटल लगाओ, फिर आप धीरे धीरे सीखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो, ठीक है। तो बिगनर भाइयों के लिए यही सलाह है कि मतलब मार्केट में एकदम वोलेटाइल होकर ना घुसे कि यार फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि जो मतलब बिगिनर लक चलता है आपका, जो हमारा सबका चलता है, वो बिगिनर बिगिनर लक चलता है, फिर उसके बाद इतना मोटिवेट हो रखे हो कि मतलब कहीं से उधार ले लिया दोस्त से कि यार तू मेरे को 50,000 कर, 1 लाख कर, मैं तुझे वापस कर दूंगा, तो वो चीज नहीं होती। मार्केट आपको 50,000 1 लाख कब खा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर गिल्ट, डिप्रेशन, मतलब ये सब चीजें। इससे अच्छा खुद का पैसा पहले थोड़ा अमाउंट लगाओ, एकदम छोटे अमाउंट से आओ, एकदम छोटे, जितना आप हो सकते हो उतना छोटा लेके आओ, क्योंकि मार्केट खाएगा 1 साल 1.5 साल अपने से लेगा। और वो ऐसे सोच के मत दो कि यार मार्केट मेरा पैसा ले गया या मैं हार गया, वैसा कुछ नहीं सोचो। यही सोचो कि ये मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मार्केट हमसे ले रहा है, एक टाइम पे हम मार्केट से वापस ये सारा कुछ ले लेंगे। तो मैं अपडेट करता हूँ गाइस, अगर कोई ट्रेड मिलती है अच्छी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, तब तक वेट एंड वॉच। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट का जो रियल बेनिफिट है, जो रियल में मतलब शेयर मार्केट को अगर एक अच्छी नजर से देखा जाए तो एक जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो आज हमारे साथ हो गया है। हुआ यूं कि दोस्तों, मैं अभी पहले आपको जैसे बताया कि मैं यहाँ लैपटॉप पे बैठा अपने, मैं मार्केट स्टडी कर रहा था, तो बाहर कोई काम हो गया था तो मैं मुझे बाजार जाना पड़ा। मैं बाजार जाके, मैं बाजार में उधर काम कर ही रहा था अपना कि मुझे ये दिख गया अपने मोबाइल पे। मैं सेटअप पे ये पहले ड्रॉ करके गया था, जब मैंने मोबाइल पे खोला तो मुझे ये वाली ये जो जगह दिख रही है ना, ये पहले ऑर्डर ब्लॉक बनाया बनाया था, जब मार्केट यहाँ से फॉल करके यहाँ से वो अप गया था, तो मैं ये जगह मार्क करके गया था। मैंने सोचा कि अगर इस चीज की या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो या ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट ले ले, जब मार्केट रिटर्न होके वापस आता है तो अपना ऑर्डर ब्लॉक है जो यूज नहीं हुआ हुआ है उसका सपोर्ट भी लेके मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है। तो मार्केट आया, यहाँ पे टैप किया और ये कैंडल बना दी अगली। तो मैं बाहर ही था, मैं अपने मोबाइल पे ऐसे देख रहा था, तो मुझे दिख गया कि ये ट्रेड मिल रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट ले लिया इसने। तो मैंने बाहर से अपने मोबाइल से ही ट्रेड को प्लेस कर दिया था और 1 into 3 का रिस्क रिवॉर्ड लगा के मैंने छोड़ दिया और फिर मैं अपने काम करने लग गया। जब मैंने घर पे आया तो मैंने देखा कि अपना टारगेट डन हो गया गाइस। तो जो सबसे बेस्ट चीज अगर शेयर मार्केट की मुझको लगती है तो यही लगती है, जो ये चीज है कि हम कहीं भी हो, कहीं भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, बस अपने पास सेटअप होना चाहिए। अगर लैपटॉप हो तो बेस्ट है, मोबाइल पे भी इसको अपन यूज कर सकते हैं। जो मोबाइल अपन दिन भर जेब में रख के घूमते रहते हैं उसका जो सही यूज है वो यहाँ पर अपन ले सकते हैं। मोबाइल का सही यूज करके हम अपने पैसे कमा सकते हैं। हम मतलब इसकी कोई एक परफेक्ट जगह नहीं है कि यही जगह, इसी जगह पर बैठ के तुम्हें ट्रेड करना होगा, वो वाली कुछ चीज नहीं है। अब मार्केट यहाँ से मतलब अपने को, अगर मैं यहाँ सेटअप पे अपने बैठा होता तो मैं अपन यहाँ तक ये पूरा 1 into 4 का बुक करते, लेकिन मैं सेटअप पे था नहीं और मैंने सीधा लगा दी थी ट्रेड, 1 into 3 करके छोड़ दिया था। और जब मैं घर पे आया और ये अब भागेगा, ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन क्या कर सकते दोस्तों, बाहर था, काम में बिजी था, इसलिए अपने को जो सेटअप था उस पे ट्रेड लेनी पड़ी और मॉडिफाई करके स्टॉप छोड़ दिया था। अपने आप स्टॉप लो टारगेट हिट हो गया अपना। यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस की थी 257 के करीब, 56-57 के करीब मैंने बाय किया और 240 का स्टॉप लॉस रखा और 1 2 3 का टारगेट, तो टारगेट डन हो गया गाइस। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि
कम से कम एक बार अपना टाइम निकाल के, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 6 महीने 7 महीने जितना भी आप दे सकते हो, जो गवर्नमेंट जॉब को दे रहे टाइम, जो भी मतलब युवा साथी जो मतलब 7 7 8 8 साल दे के बैठे हैं, इसको इतना टाइम 7 8 साल आपने दे दिया तो आप मनी मशीन बन जाओगे, एटीएम बन जाओगे अपने घर के लिए एक तरह से। तो जो चीज बेस्ट है, जब मतलब बहुत सारे बच्चे जो अभी पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस मोरल डाउन हो जाता है, फिर भी उनकी मजबूरी है कि वो कुछ और काम नहीं है, कुछ और धंधा नहीं है, घर वाले घर बैठने नहीं देते, तो उनको मजबूरी में वो चीज करनी पड़ रही। तो मेरा तो यही मानना है कि मजबूरी है, घर वालों के तानों से उधर बैठना पड़ता है तो उधर बैठो, फिर ये भी सीख लो साथ साथ में, दिन में इसको 2 से 3 घंटा दे दो साथ साथ में, अगर फिर ये आपको सही में समझ में आए, सही लगे, तो फिर ये कर सकते हो आप। किसी और बिजनेस की और मतलब नौकरी की आपको जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे या घर के किसी कोने में बैठे, दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप ये सब चीज कर सकते हो। तो फिर मतलब इसको टाइम देना चाहिए। जो भी युवा लोग हैं जो अभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मत करो ऐसा कुछ, पर ये भी साथ साथ सीख लो। अगर ये आपका, आप जो मतलब बी प्लान सोचते हैं कि मैं इस कंपटीशन में ये नौकरी नहीं निकाल पाया तो इसकी भी साथ में कर रहा हूँ, ये निकाल दूंगा, तो मेरे को सबसे, मेरा जो मानना है सबसे बेस्ट बी प्लान यही है। आप 1 2 घंटे दिन के निकाल के इसको टाइम दो। अगर आप इसमें सीख गए, आप चार्ट को रीडिंग करना सीख गए, रीड करना सीख गए, तो मनी हमें मतलब अगर हमारे पास शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रो फर्म पड़ी है, हमें बस उनका टेस्ट पास करना है, वो हमें पैसे देते हैं, वो पैसे देते हैं कि लो ट्रेड करो। तो यही कहूंगा मैं कि दोस्तों, 1 घंटा दिन का, 2 घंटा जितना भी आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो दे सको तो दो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज है। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ रियलिटी दिखा रहा हूँ इस चैनल पे, इसमें अपने को कुछ फेक दिखाना ही नहीं है, सब कुछ रियल दिखा रहा हूँ। जो मेरा प्रॉफिट होता है, कोई अपने को एडिटिंग नहीं आती, सीधा ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके सीधा कैपकट से थोड़ा स्पीड तेज करके या फास्ट फॉरवर्ड करके बस आपको यूट्यूब पे सीधा डाल रहा हूँ, कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ। तो समझो बात को, ये चीज प्लान करो, ये चीज होती है, ये चीज फेक नहीं है जो हमें मार्केट में बोलते हैं कि जुआ सट्टा है, कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, तो बर्बाद हो, आप सीख लो एक बार। आप ये सीख के प्रो फर्म से फंड लेके आप उस पे ट्रेड करो, खुद का पैसा नहीं है तो बर्बाद कौन सा होगा, कौन बर्बाद होगा? जब आप सीखे हुए तो बहुत लोग आएंगे आपको फंड करने के लिए, मेरा पैसा लो इन्वेस्ट करो, बहुत चीज दुबई में वगैरह सब ऐसी मतलब लोग हमें हायर करते हैं, 1.5 1.5 2 2 लाख सैलरी पे के आओ ये हमारा मनी मैनेजमेंट करो, हमारा पैसा इन्वेस्ट करो, वो सब हायर करते हैं 5 5 6 6 लाख सैलरी पे। अगर आपको खुद का नहीं करना तो वहां आप जाके कर लेना, पर ये एक बार सीखो तो सही यार दोस्तों। तो सभी को यही कहना है कि आप ये चीज पे फोकस करो, दिन का 2 3 घंटा जो भी आप दे सकते हो दो, और ये चीज सीख लो, अपना प्लान बी बना के ही सीख लो। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं, आज एक्सपायरी थी, आज मैंने सोचा ट्रेड नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट निकल चुका था, और फिर मुझे लगा था कि ये नीचे लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था इस पे टैप किया और मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेड दिखाया, अपना टारगेट डन कर दिया था आज। तो इसी के साथ जय हिंद।